बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। यह कार्यक्रम व्यापारियों के उन समस्याओं की आवाज है। व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान बताने की आवाज है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। सदर बाजार में दुकानें सील की जाने के बाद बीते 15 दिनों से एमसीडी के खिलाफ धरने पर बैठे व्यापारियों ने विभिन्न प्रकार से अपना रोष प्रकट किया। इसी कड़ी में व्यापारियों द्वारा फल सब्जी बेचकर भी प्रशासन से गुहार लगाई गई कि हमारी सील की दुकानें शीघ्र खोलें और हमें कारोबार करने दें। एमसीडी सीलिंग का विरोध करते हुए सदर बाजार के व्यापारियों ने फल सब्जी बेचकर बताया कि आज सरकार ने करोड़ों का टैक्स देने वाले व्यापारी की यह हालत कर दी है कि उसे सड़क पर फल सब्जियां बेचने को मजबूर होना पड़ा। सरकार शीघ्र हमारी दुकानों की सीलिंग खोले, अन्यथा हमारा विरोध प्रदर्शन और तेज होगा। एमसीडी की मार, एमसीडी की मार, नमस्कार, ऐसे तौर पे आपका स्वागत है। इस वक्त हम सदर बाजार में हैं। जो व्यापारी करोड़ों का टैक्स लेकर सरकार चलाता है, आज वो व्यापारी सब्जी बेचने को मजबूर हो गया। पटरी पे बैठा आज सब्जी बेच रहा है। क्या कारण है उसके बारे में? देखिए, ये जो हमारी दशा हुई है, ये एमसीडी ने हमें सड़कों पर पटरी लगाने पर मजबूर कर दिया। ये अधिकारी एमसीडी के उनके पास जाकर और लगातार रोज धरने प्रदर्शन, चाहे गले में ताला लगाना हो, थाली खड़कारियों मोमबत्ती जलाने हो, कोई भी चीज हमने नहीं छोड़ी। अब हमारे हालात ये आ चुके हैं कि हमें यहाँ पर उतरना पड़ रहा है कि हमें पटरी लगाने पर, क्योंकि इसके ऊपर और कोई रह ही नहीं गया। जो हमारे घर वाले पूछ रहे हैं हमारी दुकानें कब खुलेंगी। हमारे घर वालों को नोटिस आने शुरू हो गए हैं, स्कूल की फीसों के, बिजली के बिल के और अपना कई चीजों के, जिस प्रकार हम कहाँ से पैसा दें। EMI वालों के कि भाई आपकी गाड़ी सीज कर ली जाएगी, कहाँ से पैसा दे व्यापारी के पास और कोई रोजगार का कोई केंद्र है नहीं है। अब ये हमने ये पटरी लगाकर सरकार को बताया कि अगर आप पटरी को ही वैध ठहराते हो, पटरी वालों को ही कहते हो कि पटरी लगाई जाए, तो हम पटरी लगाकर ही बता देंगे कि व्यापारी अब यहाँ पर सड़कों पे उतर आया है, क्योंकि व्यापारी और कुछ नहीं कर सकता। आंदोलन लगातार हमारा चल रहा है और हम सब सरकारों से मांग कर रहे हैं, सब पार्टियों से मांग कर रहे हैं। आइए व्यापारियों की सुन तो लीजिए, व्यापारियों की हालत क्या हो चुकी है। व्यापारी आज रो रहा है, करोड़ों रुपए का टैक्स देने के बावजूद भी व्यापारी सड़कों पे उतर आया है। अब हम 2 तारीख को पंचायत बुलाने जा रहे हैं। व्यापारी पंचायत करेगा, उसके बाद फैसला करेगा। हमें पार्लियामेंट का भी घेराव करना पड़े, मंत्रियों का भी घेराव करना पड़े, नेताओं का भी घेराव करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी लड़ाई लड़के घोटाले की बात इसलिए कहते हैं कि हमारी जो सदर बाजारी अगर कमर्शियल नहीं है तो कौन सी मार्केट कमर्शियल है? मुगलकालीन मार्केट है कि सदर बाजार? इसके सबूत है मेरे पास। और जब हमारी जो डीडी है उसके वाइस चेयरमैन होते थे दिनेश रॉय साहब, मैं उनके सामने खुद पेश हुआ था जी, सदर बाजार के प्रेसिडेंट होने के नाते, और मैंने ये बात कही थी कि आप हमारे सदर बाजार की एक एक दुकान का सर्वे कीजिए। 1905 में जब महारानी विल्सन आई थी, उनका सर्वे की रिपोर्ट आपके दस्तावेजों में है, आप उसमें देखिए हमारा सदर बाजार कमर्शियल था। मुगलकालीन मार्केट सदर बाजार में है, और 2004 से लेकर आज 2023 तक कोई मार्केट सील नहीं हुई। आखिर ये करप्शन नहीं है? क्यों नहीं? अगर ये मार्केटें रेजिडेंशियल इलाके में चल रही थी तो 2004 में सील क्यों नहीं की गई? क्यों हमें GST नंबर दिए गए? क्यों हमारे इलेक्ट्रिक मीटर क्यों नहीं काटे गए? ये तो हमारी लोकतांत्रिक सरकार है। इनको देश के नागरिकों की नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? इनको सुननी पड़ेगी और एक दिन हमारी दुकानें जरूर खोलेंगी, और जब तक दुकानें नहीं खोलेंगी तब तक हमारा आंदोलन। पहले भी इन्होंने यही कहा था कि जहाँ 70% तक कमर्शियल दुकानें होंगी उसको कमर्शियल का स्टेटस ही दिया जाएगा, लेकिन ये रोज रोज नई बात निकल आती है। ये हम लोगों को समझ नहीं आ रही। व्यापारी बेचारे बहुत परेशान हैं और एक एक दुकान पे 5-5 7 स्टाफ है, उनके परिवार हैं, कैसे गुजारा चलेगा? क्या होगा? यही होगा, सब्जी बेचनी पड़ेगी, क्या होगा? तो पता ही नहीं है कि कितने दिन और लगेंगे। तो सरकारों को पीछे से जुम्म तो चल नहीं रही, किसी को तो सुनने का कहने का कोई है। आज मजबूर जो है व्यापारी पटरी लगाने के लिए मजबूर है। आज 16वें दिन सब्जी दुकानें सील हैं, जिसकी सील नहीं है नोटिस के दूसरे लोग वो भी दुकान बंद करना, कारोबार बंद करके रोड पर खड़े और फल सब्जी बेचने के लिए मजबूर है। तो मेरी केजरीवाल से, MCD से, सभी से रिक्वेस्ट है कि व्यापारी को तंग मत करो, व्यापारी को मत मारो। व्यापारी देश की रीढ़ की हड्डी है, उसी को तोड़ दोगे
आ भी गया है और लोग समाचार मिल रहे हैं कि बड़े भी बड़े हैं, इसीलिए हम सब व्यापारी जो है बाहर धरने पे बैठे हैं। कभी हम थाली बजाते हैं, कभी हम सब्जी बेचते हैं, कभी हम फल फ्रूट बेचते हैं, लेकिन अफसोस कि हमारी आज तक कहीं पर भी कोई सुनाई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन मिल रहे हैं। नेताओं पे चले जाओ, पदाधिकारियों पे चले जाओ, आश्वासन के अलावा व्यापारियों को आज तक कुछ नहीं मिला है। अब हम इसी कड़ी में एक 2 तारीख को हम विशाल जनसभा करने जा रहे हैं फुल मिठाई पे ही, जिससे पूरे देश के व्यापारी प्रतिनिधियों के संगठन आएंगे और हम आगे की कार्रवाई क्या करनी है वो हम करेंगे। अगर व्यापारियों के साथ न्याय नहीं हुआ तो व्यापारी धरने में और जोर डालेगा। देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।